हेलो दोस्तों, आई एम सलोनी अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई पोम लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि चलने वाला है 15 अगस्त 2023 तक, जिस दिन हमारे देश को 75 वर्ष हो जाएंगे पूरे आज़ाद हुए हुए। तो उसी के कॉन्ट्रीब्यूशन में मैंने एक छोटी सी पोम लिखी है, जिसका टाइटल है देशभक्त कौन है। ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। एक बच्चे के मन में तो ज़रूर आता है जब वो 15 अगस्त को 26 जनवरी को फ्रीडम फाइटर्स की ड्रेस में स्कूल जाता है। तो हम खुद से ज़रूर पूछते हैं कि क्या हम देशभक्त हैं, जो हमें पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गा रहे हैं या फ्रीडम फाइटर्स की ड्रेस में जा रहे हैं। तो क्या हम एक्चुअल में देशभक्त हैं। अगर हम बड़े हो जाते हैं फिर हम सोचते हैं कि मैं तो एक सिपाही भी नहीं, मैं तो सरहद पर लड़ता भी नहीं, मैं तो एक सिपाही भी नहीं, मैं तो सरहद पर लड़ता भी नहीं, मुझे वंदे मातरम पूरा याद भी नहीं, मुझे वंदे मातरम पूरा याद भी नहीं, तो मैं देशभक्त हूँ कैसे चिल्लाऊँ, फ्रीडम फाइटर्स की ड्रेस पहन के देशभक्ति के गाने कैसे गाऊँ। इस सवाल का जवाब मेरी एक छोटी सी पोम आपको देगी, जो कहती है आप सब देशभक्त हैं। कैसे हैं, चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। अगर आप हर रोज़ अपना घर साफ करते हैं, घर के आसपास सफाई रखते हैं, घर का कचरा कचरा गाड़ी में ही डालते हैं, तो आप देशभक्त हैं। अगर आप ना खुले में शौच करते हैं, ना खुले में पीक थूकने की सोच रखते हैं, तो आप देशभक्त हैं। अगर आप घर की औरतों के काम की इज्जत करते हैं और बाहर निकलकर दूसरी औरतों के सामने नजरें नीची रखते हैं, तो आप देशभक्त हैं। ठीक। अगर आप व्यापार करते हुए नीयत सच्ची रखते हो और तुम अपने सहयोगी कर्मचारियों के लिए भी सोच अच्छी रखते हो, अगर तुम मारते नहीं हक किसी का, अगर ड्राइव करते वक्त रोड पर ध्यान रखते हो हर किसी का, अगर तुम्हें देश के कानून मानने में कोई आपत्ति नहीं है, भले ही तुम नेता हो लेकिन तुम्हें भांति लाल बत्ती नहीं है, तुम देशभक्त हो। अगर रिश्वत देने की जगह यही काम मैं 10 मिनट लाइन में लग करके करवा सकता हूँ, ये तुम सही समझते हो, अगर तुम इंसान की कीमत, इंसान की इज्जत उसकी पैसों से नहीं, उसकी पहुँच से नहीं, उसकी सोच से करते हो, अगर तुम सड़क पर पड़े घायल को अस्पताल पहुंचा देते हो, कभी कभी किसी ज़रूरतमंद को अपने पुराने कपड़े पुराने जूते ला देते हो, कभी किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लेते हो, कभी किसी असहाय बीमार के लिए डॉक्टर का पर्चा बनवा देते हो, तो तुम देशभक्त हो। अगर तुम छोटे हो और बड़ों का मान रखते हो, और अगर तुम बड़े हो तो छोटों से प्यार और सम्मान से मिलते हो, अगर तुम सरहद पर लड़ते हो या उन लड़ने वालों की सेवा करते हो, अगर तुम खेतों में खल जोतते हो या फिर विदेश से लौटने पर अपनी मिट्टी को नमन करते हो, तो तुम देशभक्त हो। अगर तुम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला चाहते हो, अगर तुम अपने किसी भी काम से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हो, अगर तुम अपने किसी भी हुनर से रोशन देश का नाम कर पाते हो, तो तुम देशभक्त हो। अगर कभी गाड़ी रोककर किसी को बताते हो कि तुम्हारी बाइक का स्टैंड खुला है, या कभी किसी को फ़ोन करके कहते हो कि तुम्हारा पर्स मुझे ट्रेन में पड़ा मिला है, अगर कभी सड़क पर कुत्ते को खाना खिला देते हो, अगर कभी ये पत्थर किसी को लग ना जाए ये सोचकर सड़क से हटा देते हो, अगर कभी घर में 2 बाल्टी पानी फेंकने से पहले उसे बचा लेते हो, कल का बचा हुआ अनाज खराब होने से पहले उसे खा लेते हो, अगर कमरे से निकलते हुए एसी पंखा बंद करके निकलते हो, अगर 10 बजते ही खुद अपना डीजे बंद करा लेते हो, तो तुम देशभक्त हो। जैसे तुम हर रोज अपने घर को अपना घर समझते हो, वैसे कभी कभी अपने देश को अपने देशवासियों का बसेरा समझते हो। अगर तुम या तुम्हारा कोई भी काम इस देश को या तुम्हें बेहतर बनाता है, तो तुम्हारा ये योगदान तुम्हें एक देशभक्त कहलाने के सारे अधिकार दिलाता है। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी पोएम कैसी लगी। अगर कुछ गलती है तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही आगे आने वाली ऐसी पोएम सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।